हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट बुलडोजर जस्टिस। क्या है यह बुलडोजर जस्टिस, क्यों न्यूज में था? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। क्या है वो गाइडलाइंस, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या क्या केसेस इससे रिलेटेड है, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। So recently, Supreme Court of India has established the first ever guidelines to counter the arbitrary demolition aiming to protect citizens' right from unjust action by the state authorities. कि state authorities के द्वारा जो arbitrary action है, the so-called bulldozer justice system है, जिससे आम लोगों को rights को कह सकते हैं कि हैम्पर किया जाता है, उससे रिलेटेड फर्स्ट टाइम अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। This ruling emphasizes that the demolition without due process, कि अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है देन तब डिमोलिशन किया जाता है, that violate the rule of law and highlight the misuse of bulldozer justice in a civilized society। कि डेमोलिशन को मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपको डिमोलिश करना भी है तो आप पहले रूल ऑफ लॉ को फॉलो कीजिए, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, देन ओनली डिमोलिशन कीजिए। अदरवाइज अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और डिमोलिश करते हैं, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि क्या है यह बुलडोजर सिस्टम, क्या यह बुलडोजर जस्टिस क्या है। तो बेसिकली यह एक इंस्टेंट जस्टिस मैकेनिज्म है दैट इज प्रोपागेटेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज और द गवर्नमेंट टू पनिश द alleged rioters and protesters by razing or demolishing their houses, stores or other infrastructure with the help of JCB। कि ये एक कह सकते हैं कि JCB का यूज करके कोई अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश करने के लिए नहीं रोका जा रहा है, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए यहाँ बात की जा रही है। सो ये है बुलडोजर जस्टिस सिस्टम, जो कि एक इंस्टेंट मैकेनिज्म है डिमोलिश करने का। केस का बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आखिर क्या केसेस उभर के आए हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस इशू की है। तो सबसे पहला एक केस है टिबरेबाल आकाश इंसिडेंट, जो कि गाइडलाइंस स्टीम फ्रॉम 2019 केस इन विच जर्नलिस्ट मनोज टिबरेबाल आकाश एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज डिमोलिश इन उत्तर प्रदेश। और जब इसका जांच किया गया तो जांच के बाद पता चला कि ये जो डिमोलिशन हुआ है वह इलीगल है। Authorities cited expansion of national highway as the reason, but the court found multiple violation of the rule of law because no written notice was served and the demolition exceed the alleged encroachment area। कि पहले उससे पहले उनको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और जो एरिया को इंक्रोच किया गया वह एक्सीड कर गया था एरिया। And the petitioner claimed that demolition was retaliatory triggered by his father's demand for एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू इरेगुलरिटीज इन द रोड प्रोजेक्ट। और जो ये मनोज टिबरेबाल थे, जो कि एक कह सकते हैं कि ये जर्नलिस्ट थे, उनका कहना है कि जब उनके फादर ने एक नोटिस दिया कि जो रोड प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है, उसमें कुछ करप्शन हो रहे हैं, तब यह एक्शन उनके अगेंस्ट में लिया गया। NHRSC फाइंडिंग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट फाइंड किए हैं जहां पे यह कह सकते हैं इलीगल तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया गया है। फाउंड द डिमोलिशन अनजस्टिफाइड एज द अथॉरिटीज ओवरस्टेप्ड द इंक्रोचमेंट एरिया, कि जितना उनको एरिया चाहिए तो उससे अधिक उन्होंने एरिया को इंक्रोच कर लिया था। ओनली 3.70 मीटर्स ऑफ लैंड एलिगली इंक्रोच्ड, येट अथॉरिटीज डिमोलिश बिटवीन 5 to 8 मीटर्स। कि जितना उनका जो कह सकते हैं इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट था वो 3.70 मीटर ही था, जबकि इन्होंने जो एक्सपेंशन किया ऑन द नेम ऑफ नेशनल हाईवे वो 5 to 8 मीटर तक एक्सपेंड कर दिया। की हाइलाइट्स ऑफ द रूलिंग की बात करते हैं, क्यों ये रूलिंग आया, क्यों ये गाइडलाइंस जरूरी है। सो फॉर द नीड फॉर द सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी डेमोलिशन, कि जो आर्बिट्ररी डेमोलिशन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये गाइडलाइंस जरूरी है। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडरस्कोर दैट आर्बिट्ररी डेमोलिशन थ्रेटन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 300A की जब हम बात करेंगे तो वो हमको कहीं ना कहीं लीगल राइट्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी का। और अगर इलीगल कह सकते हैं कि आर्बिट्ररी डेमोलिशन होता है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, कोर्ट मैंडेटेड दैट ऑल डेमोलिशन मस्ट बी प्रीसीडेड बाय स्पेसिफिक लीगल स्टेप्स एंड मींस
ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके ही डिमोलिश किया जा सकता है। मैंडेटरी स्टेप्स बिफोर डिमोलिशन, क्या क्या मैंडेटरी स्टेप्स सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए? सो वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड एंड मैप्स, proper survey to identify encroachment, issuance of written notice to encroachers, consideration of objection with formal orders, reasonable time allowance for voluntary removal, legal acquisition of additional land if necessary. So these are the basic guidelines which are provided by the Supreme Court of India before the demolition. कि जितना अगर आपको डिमोलिश करना भी है तो पहले इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, देन ओनली आप जाके डिमोलिश कर सकते हैं। वाइडर इंपैक्ट ऑफ द रूलिंग, क्या इंपैक्ट हो सकता है इस रूलिंग का? सो डिसिप्लिनरी एंड क्रिमिनल एक्शन, क्या क्रिमिनल एक्शन हो सकता है? द कोर्ट ऑर्डर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु अप्रूव्ड और एग्जीक्यूटेड डिमोलिशन विदाउट एडहेरेंस टू लीगल प्रोटोकॉल्स, कि अगर कोई ऑफिशियल बिना किसी कह सकते हैं लीगल चीज को फॉलो किए हुए उससे डिमोलिश करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। एंड दिस अप्लाई टू एनी स्टेट एक्शन वेयर डिमोलिशन आर यूज सेलेक्टिवली एज ए पनिशमेंट, कि अगर कोई स्टेट सिर्फ उस इंक्रोचर को पनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्रेरी ढंग से एग्जीक्यूट करके उसके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोलिश करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कंपनसेशन फॉर डैमेज, अगर कोई डैमेज हो चुका है तो उसको लिए कंपनसेशन भी प्रोवाइड होगा। इंटरिम कंपनसेशन ऑफ 25 लाख टू द पेटिशनर। एड्रेसिंग राइजिंग कंसर्न्स, बहुत सारे कंसर्न्स इससे रिलेटेड राइज हो रहे थे कि जबरदस्ती कह सकते हैं बुलडोजर जस्टिस सिस्टम लाया गया है। सो ओवर द यूज ऑफ बुलडोजर टू टारगेट माइनॉरिटीज, प्रोटेस्टर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट क्लैरिफाइड दैट while illegal encroachment must be dealt with, demolition must strictly adhere to legal standards, कि जो भी इलीगल है, कोर्ट का कहना है कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उससे डील किया जाएगा, लेकिन जो कह सकते हैं जो इंक्रोचमेंट है, जो डेमोलिशन है, वो लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही होगा। नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन, एंड कोर्ट ऑर्डर्ड दैट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज इंप्लीमेंट दीज गाइडलाइंस। Copies of judgment were sent to the chief secretary across the country to ensure procedure and enforce the uniformity. और ये गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा जरूरी थे अभी इस सिनारियो में। सो टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस सर्व एज ए क्रिटिकल रिमाइंडर ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉर द ऑथोरिटीज हु आर्बिट्ररी एग्जीक्यूट दीज प्रोसेस। दिस लैंडमार्क डिसीजन इन्फोर्सेस द public accountability and reaffirms citizens' constitutional right to property under 300A of the Constitution while establishing a fair and transparent approach to handling the illegal encroachment. तो ये था सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।